welcome back to our channel. I hope you guys are doing good. So अभी हम जा रहे हैं बहुत important काम करने and currently I am almost 9 months pregnant and you know pregnancy में up and downs होते रहते हैं, तो ये भी उसी का एक part है and downfall है बट हाँ, हर चीज़ को क्योर करने के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो अभी हम जा रहे हैं एक प्राइवेट यहाँ के अल्बर्टा के क्लिनिक। आपको बताते हैं क्यों जा रहे हैं और क्यों जाना पड़ गया हमें प्राइवेट में, और ये सारी चीज़ें की बातें करते हैं वहाँ पहुँच के जब वो ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। सो इट्स लिटिल बिट आई एम वेरी नर्वस कि हाँ भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा। नर्वस नहीं बट होता, मैं तो साथ टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या कुछ नहीं होता, आप ऐसी टेंशन ले जा रहे हो। I know. ChatGPT पे भी पढ़ लिया, लोगों से ही पूछ लिया, डॉक्टर से ही पूछ लिया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइड इफेक्ट। आई नो स्टिल बट या मेरे को थोड़ा इंजेक्शन से डर लगता है। आई नो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं हम भाई, ह्यूमन हमारी बॉडी से निकलेगा वो इतना बड़ा काम है, बट फिर भी हम सुइयों से डरते हैं, राइट। तो चलते हैं, अभी हम आए हैं साउथ वेस्ट और एक्सप्लेन करते हैं क्यों आए हैं। डन, यस लेट्स गो। वाइटलिटी तो भाई जब से अपॉइंटमेंट आई है ना, जब से डॉक्टर ने बोला है कि ऐसे ऐसे कराना है, तब से जैस्मिन जी पूरे घर में घबराई घूम रही थी। लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया था कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब ठीक रहेगा, इसको कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्टिल जैस्मिन जी नर्वस हो रही थी, तो क्या कर सकते हैं हम, लेकिन बनता है। आई अंडरस्टैंड। चलो यार इतना अच्छा क्लिनिक है ना, वेरी ब्यूटीफुल, मजा आ गया। ऐसा लग रहा है किसी वो स्पा स्पू नहीं होता, आप जो पेडिक्योर मेडिक्योर क्या कहते हैं उसको, मैनीक्योर, उसके लिए जाते हैं, वैसा कुछ लगा। यहाँ जो जैसे मैं एंटर करी ना, मैंने मतलब मेरे मुंह से निकल गया कि ओ यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल क्लिनिक, लाइक एस्थेटिक्स क्लिनिक के टॉप नॉच। ब्लड प्रेशर इज गुड, बट शी वाज सेइंग मतलब कि मेरे को काम हो जाना चाहिए। इट्स ओके, इट्स गुड फॉर द बेबी एंड योरसेल्फ। ज़्यादा नर्वस हो गए तो फिर ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, तो इसलिए चिल रहो, कुछ नहीं होगा। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं, बस ये है कि इंजेक्शन इसमें थोड़ी देर अंदर रहेगा, बस दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो फिक्स कर देते, इट्स ऑल गुड। Gonna allow us to like pump the vein up a little bit. Then when I go to put that IV in, what I do is I thread in the needle, and then I put the catheter in and take the needle right out, so the needle's not even gonna be in your arm. तो भाई ये बूंद बूंद करके इसके थ्रू यहाँ से ऐसे होते हुए, नहीं है, जस्ट टू टेल यू दिस इज नॉट ब्लड। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाई आई एम हियर। आई नो दिस वीडियो काफ़ी लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सकती है और काफ़ी लोगों के लिए बोरिंग भी हो सकती है जिसको इसका नहीं पता। सो बात क्या हुई, सिंस आई गॉट प्रेग्नेंट मेरा आयरन लेवल शुरू से ही लो है, राइट। तो हमने टैबलेट्स ली जो कि आयरन टैबलेट्स होती हैं, बट उससे मेरे को कॉन्स्टिपेशन और भी बहुत सारी प्रॉब्लम, नॉजिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें रहीं। तो मैं मतलब ऑन एंड ऑफ रही उन पे, राइट। एंड जितनी भी तुम टैबलेट्स खा लो, बट वो पूरा नहीं, उतना नहीं कर पाता जितना एक बॉडी को चाहिए। क्या कहते हैं, और अगर आपका आयरन लो हो तो बेबी को भी ऑब्वियसली उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है आपका आयरन होना। और मतलब ये दिन बीतते गए, मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट, मतलब 8 मंथ्स हमारे कंप्लीट हो गए, तो डॉक्टर ने चेक करता रहता है आयरन, है ना। तो जब 8 मंथ हुए तो उन्होंने कहा कि आपका आयरन काफ़ी लो है, मतलब वे लो, सिवियर लो है, बट आपका हीमोग्लोबिन ठीक आया, ठीक है। बट इस चक्कर में हीमोग्लोबिन ठीक आने की वजह से डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप ओरल आयरन टैबलेट्स लेना पसंद करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में मतलब डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो उसको क्योर करने, क्यों ना हम उसको पहले ही क्योर कर लें,
कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ आयरन स्टोर्ड इन योर बॉडी, राइट। सो इस चक्कर में बड़ी हबड़ा दबी लास्ट वीक हमने इसलिए भी वीडियोस नहीं डाली, लाइक 1 नवंबर आप 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि वी वर लिटिल नर्वस कि हम क्या करें क्या ना करें। हमने बहुत इधर उधर पूछा जिन लोगों ने कराया, तो लोगों ने सजेस्ट करा कि इट्स गुड, बट मैं तो डॉक्टर को ही फॉलो करूँगी। अगर मेरी डॉक्टर ने मुझे कहा है तो वो मेरे लिए कुछ बुरा तो नहीं होगा, राइट। एंड उन्होंने मुझे बोला कि इसके 2 मेथड होते हैं, कि एक तो होता है कि बंदा पहले से ही 3, 4, 5 सिटिंग में कर ले, और एक है कि 20-25 मिनट्स वाला है, जिसमें मैं मेडिसिन का नाम नहीं बताना चाहूँगी अभी। अगर आपको मुझसे पर्सनल पूछना है तो बता दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, राइट। मेडिसिन का नाम बताना इज़ नॉट गुड। मुझे पर्सनल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए अगर आपको ऐसी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो। एंड तो मैंने कहा ओके फाइन, जैसा डॉक्टर कहती है कर लो। बट मैंने लोगों से एक्सपीरियंस उनका पूछा कि कोई बेबी को हार्म तो नहीं है, कोई मुझे तो हार्म नहीं है लॉन्ग टर्म में, है ना। जो रिक्वेजिशन है वो हमारी जो फैमिली डॉक्टर है वो भेजेगी, क्या कहते हैं इनको, जो आईवी कराते हैं, ये आयरन इन्फ्यूजन इन योर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, नॉट एज अ ब्लड। ये दिख तो आपको रेड कलर का रहा है, बट ये ब्लड नहीं है, ये उस आयरन जो टैबलेट है उसका कलर है, और जो बॉडी में जाएगा और आपके आयरन लेवल को स्टोर कर देगा, जितना एक बॉडी में चाहिए उतना। तो फिर वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो इन्होंने मेरे जिसको कहते हैं मेडिकल फार्मेसी को भेजी, उन्होंने ऑर्डर करी मेडिसिन। अब ये मेडिसिन एक्सपेंसिव है, मोर देन $500 ही है, इतनी सी, राइट। और ये डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर है या नहीं है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि कवर होती है बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव, बट हमारी इंश्योरेंस में ये फुली कवर्ड थी, तो हमने वो ऑर्डर, चाहे नहीं भी होती तब भी लगवानी थी, राइट। तो आप अपने उससे पूछ सकते हैं कि कवर्ड है या नहीं है। कवर होने के बाद उन्होंने वो मेडिसिन मुझे कॉल किया कि अपनी मेडिसिन ले जाओ। फिर डॉक्टर का मुझे कॉल आया, आई एम सो सॉरी, हम आपका इन्फ्यूजन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पब्लिक क्लिनिक्स हैं वो तुम्हें नहीं ले रहे, क्योंकि तुम्हारा हीमोग्लोबिन लेवल ठीक है बट आयरन लो है। तो उन्होंने कहा कि मेडिसिन लेते रहो, जो होगा दिखी जाएगी। आई डिडंट लाइक दैट। मैंने कहा भाई ये तो गलत हो गया, है ना। मैंने कहा जो होगा देखी जाएगी, ऐसे कैसे देखी जाएगी। तो उन्होंने बोला कि जो प्राइवेट क्लिनिक्स होते हैं इनके अपने चार्जेस होते हैं, सो दे टुक ऑलमोस्ट $120 फ्रॉम मी टू गेट मी इन एंड गेट दिस मेडिसिन इन्फ्यूज्ड इनटू माय बॉडी। तो मैंने कहा इट्स ओके फाइन, आई एम रेडी टू पे, बट आई थिंक हमें कर लेना चाहिए। अभी जैस्मिन जी का फाइनली ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट एज इन जो भी वो आयरन वगैरह चढ़ाना था वो हो गया। अब ऑब्जर्वेशन में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, आधा पौना घंटा, आधा घंटा। अरे ठंड लग रही है पर यार मेरे को तो ये हो रहा है, इनके क्लिनिक के एस्थेटिक्स कितने अच्छे हैं। लो अभी मैं वॉशरूम गई हूँ, वॉशरूम इतना अच्छा था, इतना डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। अच्छा, ये चेयर अच्छी है। हाँ सेम ऐसी तो पसंद किया हमने, ब्राउन। It's always like that. This It much. should not be painful at all. And oftentimes in delivery, they don't use the IV. They just have it in case they need it. Oh, really? Or if you're not drinking or eating for some strange reason, they'll hook you up to just a saline, but it should not be painful at all. Wow, thank you. You're so welcome. Thanks. हाँ, देखो कितने अच्छे हैं, राइट। मैं बता नहीं सकती, मैंने मतलब भगवान ना करे कभी किसी को ये IV भी लगानी पड़े। मैं कहूँगी शुरू से अपने आयरन का ध्यान रखो, और बाकी दे पुट मी इन मेडिसिन मतलब चढ़ रही है, ठीक है, इट्स गुड फॉर मी एंड माई बेबी एंड या। और अगर आपको कोई भी यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम इतना अच्छा, आपको फुली ट्रस्ट करना है 100%। ये नहीं सोचना कि वो करूँ या ना करूँ। अगर वो आपके लिए हार्मफुल होगा तो वो कभी भी आपको प्रेफर नहीं करेंगे कोई भी चीज़। तो अगर मुझे बोला तो मैं तो हंस के करूँगी भाई, क्यों नहीं करूँगी, राइट। सो यू हैव टू फॉलो व्हाट दे से। बाकी क्या कहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग हो आपके मन में तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। मतलब मैं न्यू ममास और को हेल्प करने के लिए फुली रेडी हूँ। अबाउट टू बी ममास लाइक मी, है ना। तो या अभी हम यहाँ हैं, बस इन्होंने 30 मिनट्स कहा है, फिर उसके बाद गुस्साई जी मुझे छोले भटूरे खिलाएंगे। छोले भटूरे नहीं, छोले कुलचे, अगर ये अलाउ करेंगे तो। जब जा रहे थे ना जैस्मिन जी कह रही वापस आते हो ना छोले कुलचे छोले भटूरे खाएंगे। मैंने कहा अरे भैया आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो, पता नहीं अलाउड है इसके बाद खाना है नहीं। मुझे पता है ना, अगले 2 हफ्तों के बाद मैं नहीं खा पाऊंगी, तो मैं जो खा सकती हूँ ना मैं खा लेती हूँ। और मेरी डॉक्टर ने भी बोला है, कहती चिल करो, जो आप अपना बैलेंस जो है ना वो रखो कि हाँ आपने अच्छा भी खाया है पूरे दिन में और गंदा भी खाया है, कुछ नहीं होता। कहती एन्जॉय योर टाइम। बाकी पहले मुझे पेनफुल लग रहा था, बट गुरसाहिब जी ना मेरा वो टूटने नहीं देते हौसला।
क्योंकि अब क्योंकि डिलीवरी के टाइम भी अब यही साथ है ना। कुछ पता लगे गुरु साहिब जी फेंट हुए हैं और मैं आराम से चिल मार रही हूँ, उल्टा ना हो जाए। भाई टेंशन मत लो, सब हो जाएगा, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। न्यू कितने बच्चे पैदा करे भाई तूने पहले? अरे दुनिया में ऐसी थोड़ी इतनी बिलियन पॉपुलेशन होगी। हाँ बट जिसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है उसको तो डर लगता है ना। होती है बट या यू अंडरस्टैंड, बट कोई नहीं यार, मैं साथ ही, टेंशन मत लो। बाकी ये जो प्रोसेस है सिर्फ 25 to 30 मिनट्स का है, बस मेडिसिन आधी जा चुकी है बॉडी के अंदर। और इन्होंने कहा था कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके। साइड इफ़ेक्ट्स वो नहीं, हेडेक हो गया, फ्लू हो गया, माइनर, ऐसा नहीं कोई बंदा मर जाएगा या कुछ हो जाएगा। अरे भाई क्या नहीं मतलब मैं वैसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मतलब लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो कुछ भी। तो या बाकी इट्स गुड। थोड़ा सा इसको लगाने के बाद वॉशरूम के रन कर नहीं सकती बट जाना है ज़रूर। और इसके बाद उन्होंने कहा कि हाइड्रेटेड ना। हाँ हाइड्रेटेड भी रहना सच में। वो तो अगर किसी को कराना होगा दे विल टेल एवरीथिंग। बाकी जितना मैं डर रही थी उतना कुछ भी नहीं है, दर्द नहीं है बिल्कुल भी। आधा हो गया। वही तो उसने वो तेज कर दिया ना। उसने मुझे भी बोला कहती कलर देख के डरना नहीं। भाई ये पूरा आया था, आधा रह गया। भाई थोड़ा ना पेन होने लग गया था तो मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कोई गड़बड़ हो तो मैं इट्स बेटर हमें बता देना चाहिए। तो उन्होंने ना हॉट पैक रख दिया यहाँ पर देखो। अच्छा हाँ ओके, ये उसके ऊपर क्या गुड्डा सा क्या बना हुआ? कि ढूंढा मैं। अब थोड़ा पेनफुल है। थोड़ा ठीक हुआ है? हाँ मतलब वो सोर हो गया था उस एरिया से जहाँ ठंडा है ना, क्या दिख रहा है? Head down that way. Caitlin will be waiting for you at the front. भाई आगे से देखना कितना सुंदर है। एस्थेटिक्स। Yeah. Not too bad, hey? Thank you so much. Take care. Guys, everything is done और आपने देख ही लिया कि अंदर कितना अच्छा है इन्होंने मतलब इंटीरियर्स बड़ा अच्छा था। और बाकी सारी में बॉटल पकड़ोगे मेरे हाथ से। और बाकी जो हमारे टोटल चार्ज लगे हैं वो $123 लगे हैं। और इसलिए मतलब प्राइवेट होते हैं तो वो पैसे लेते ही हैं। तो इस तरीके से वो मैंने पूछा कि कस्टमर्स आते हैं प्राइवेट में, तो शी सेड कि जिन लोगों ने कराना होता है और जल्दी काम कराना होता है एंड दोज हु कैन अफोर्ड इट दे कैन कम। और यहाँ पर काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं प्राइवेट में भी। तो डिपेंड और कहती केयर ज़्यादा अच्छी होती है प्राइवेट में, ये भी उन्होंने बोला था। तो बाकी जब काम पब्लिक में हो जाता है तो क्यों करना, वो तो हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी, पब्लिक वालों ने मना कर दिया था। वरना कोई काम फ्री में हो रहा है और केयर वहाँ पर भी अच्छी मिल रही है, सो व्हाई नॉट। तो कभी कभी मजबूरी हो जाती है बट हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मिनट बाद आके पूछ रही थी कि एवरीथिंग गुड। वो तो भाई वो तो पब्लिक में भी पूछते हैं ऐसे। हाँ पब्लिक में भी होता है। हाँ कभी हमारा बना नहीं, अभी महीने के बाद जाना होगा। हाँ जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ बेबीज हुए हैं अभी बड़ी सेज लाइक मेडिकल सिस्टम उनको काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का कि सर्विस बहुत अच्छी है। बाकी हमारा जो होगा हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, राइट। तो अभी चलते हैं। क्या खिला रहे हो? नर्स से ना गुरु साहिब जी पूछते हैं कैन शी ईट आउटसाइड फूड? कह रही है व्हाई नॉट, शी हैज टू गिव हरसेल्फ अ ट्रीट। मैं ऐसे देखती हूँ। जैस्मिन जी पूछती कि भाई आउटसाइड फूड क्या आप पता था? जैस्मिन जी पूछती कि भाई आउटसाइड फूड ही मींस जंक फूड। हाँ मैं तो पूरा जंक फूड बोला। मैं कैन आई ईट जंक फूड आफ्टर दिस? कहती व्हाई नॉट, जस्ट गिव योरसेल्फ अ ट्रीट। मैं कहा थैंक्स आई विल। तो भाई अभी हम छोले भटूरे खाने जा रहे थे और हमारे लवली सब्सक्राइबर्स ने हमें सजेस्ट करी थी, वो मोस्टली क्लोज्ड है। किसी ने हमें बताया था कि टेस्ट ऑफ दिल्ली का कोई फूड ट्रक है वो 5 बजे खुल रहा है और कोई टेक एंड बेक वो तीसरी बार ट्राई करके क्लोज ही रहते हैं। हाँ, तीसरी बार आपने देखा होगा व्लॉग्स में हम बोलते हैं वहाँ जा रहे हैं और वो बंद होता है। चलो कोई बात नहीं। फिर अभी हम जा रहे हैं तवा वॉक। ये भी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था जिन्होंने हमें वो माइलू मोमोज वाला बताया था ना। फिर तो बढ़िया ही होगा। कह रहे फिर तो बढ़िया ही होगा। तो हम उनकी सजेशन से अब वहाँ जा रहे हैं। तो आप कीप ऑन रिकमेंडिंग अस कि रेस्टोरेंट अच्छे दिल्ली स्टाइल खाना जहाँ हो, है ना।
हम जरूर ट्राई करते हैं, आपको पता ही है हमें बाहर का खाना कितना अच्छा लगता है। तो भाई हम आए हैं तवा वॉक, क्योंकि किसी ने हमें रिकमेंड किया था। इसके साथ है आई खोखा, नहीं द खोखा या जो भी है, खोखा जो होता है ऑफिस के बाहर वो जो सिगरेट पीने का ठिकाना बना होता है उसको खोखा कहते हैं आई थिंक। तो ये है, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे। तो भाई छोले भटूरे वगैरह हमने खा लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वाद था, मज़ा आ गया, बहुत अच्छा था। डेफिनेटली रिकमेंड करना चाहेंगे हम भी, और जिसने रिकमेंड किया था उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे। बहुत स्वाद था, मज़ा ही आ गया। वेरी नाइस, अच्छा था ना? पेट भर गया, अब नींद आ रही है। हाँ